So good morning to all. So today's our topic is introduction of motivation. तो मोटिवेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या मोटिवेशन का उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टर्स क्या इफेक्ट करेंगे मोटिवेशन के उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली मोटिवेशन क्या चीज है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, every management tries to coordinate various factors of production to achieve the organization goals. हर इंडस्ट्री का अपने अपने गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है। कहता the performance of the non-human factors like machine depends upon technology, but the performance of the human beings depend upon the motivation. तो इस लाइन का मतलब है, कहता है कि परफॉर्मेंस जो नॉन ह्यूमन फैक्टर्स लाइक मशीन्स हैं डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी, वो तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेंगे, बट जो पर्सन है ह्यूमन जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेंगे, मोटिवेशन पे डिपेंड करेंगे। टुडे इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क टू मेंटेन अ हाईली मोटिवेटिंग वर्कफोर्स। मोटिवेशन इंस्पायर्स पीपल टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। Workers need something to keep them working. Sometimes just salary is not enough for the employees to stay focused and motivated towards their task. Hence, our manager must know what motivates his employee. ठीक है, जो सुपरवाइजर होगा या जो मैनेजर होगा उसको उस चीज का पता होना चाहिए, कहता है कि किस चीज से हमारा वर्कर जो मोटिवेट होगा, तो उसको कैसे मोटिवेट करना है। तो वो सारे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम मेथड्स यूज करेंगे। डिफरेंट जो पर्सन्स ने अपनी अपनी वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन दी थी मोटिवेशन की। कहता है डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन हम कैसे ले सकते हैं। तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज द विलनेस टू एक्सपैंड एनर्जी टू अचीव अ गोल और अ रिवॉर्ड। ठीक है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द फोर्स स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है motivation is an inner state that activates or makes and direct behavior of the goal. ठीक है, ऐसे ही कह रहा है in simple words motivation encourage people to act in a desired manner. ठीक है, तो ये सारी different personal different definitions दी थी। motivation can be defined as a willingness to expand energy to achieve the goal or a reward. Motivation is a complex of the force starting and keeping a person at a work in an organization. Motivation is an inner state that activates or makes and direct behavior of the goals. ठीक है, ऐसे in simple words हम बात कर रहे हैं तो motivation encourages the people to act in a desired manner. तो different persons ने जो different definitions दी है motivation की। Features की बात कर रहे हैं, क्या क्या features होंगे motivation की। क्या था, various features of motivations are given below. First one is a motivation is the inner need of a person. Good performance is the result of motivation. ठीक है, results भी better होंगे। क्या था, motivation is a continuous process. ठीक है, ये नहीं है कि हमने एक बार कर दिया प्रोसेस को तो बस बंदा मोटिवेट ही रहेगा, कंटिन्यूसली काम रेगुलर करता रहेगा। तो ये हमें कहता है बार बार करनी पड़ेंगी ये चीजें। मोटिवेशन इज ए इनर नीड ऑफ अ पर्सन। गुड परफॉर्मेंस इज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। Motivation is a continuous process. Motivation is a process of stimulating an individual to take desired actions. Motivation is a present everywhere. It is present in each type of organization. It boosts the morale of the employees. Motivation can be provided by various methods, for example, monetary methods and non-monetary methods. नेक्स्ट कहता है करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं मोटिवेशन की। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे हमारे पास। तो करेक्टरिस्टिक्स में बात कर रहा है, कहता एन इंडिविजुअल डज समथिंग टू सेटिस्फाई सम बेसिक नीड्स, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स थ्रू मोटिवेशन। मोटिवेशन हैज सम फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली होता है कि जब इंडस्ट्री की बात करते हैं हम, तो हमें क्या चाहिए होती है, प्रोडक्शन चाहिए होती है। तो डे बाय डे हम देखते हैं कि आज इतने पीसेस बन रहे हैं, कल वो अगर 100 पीसेस बन रहे हैं, कल को 70 पीसेस बन रहे हैं। तो हमें अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना पड़ता है कि हमें ये वर्क प्रॉपर्ली करना है, हमें इतने पीसेस चाहिए, डिमांड जो हमारी इतनी है उसको उससे मैच करना पड़ता है। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है उसकी। मोटिवेशन इज ए पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है।
ठीक है, मोटिवेशन is an internal feeling which generates drive and readiness to act within an individual. Motivation is a personal and psychological concept, so managers have to study the mental and the psychological aspects of an individual. Motivation is a continued process. Motivation is a continued process of inspiring, energizing, and activating the employees for the higher level of the performances. Individual has unlimited wants and needs. This process starts with the unsatisfied needs. As soon as the existing needs is fulfilled, another will appear. It is never ending a process. Motivation is a complex subject. Motivation is a complex subject because individual needs and wants are unpredictable. The level of the need of a person depends on the psychological aspects. Motivation is a behavior oriented. Motivation is a person specific. It is related with the personal behaviors of an employee. Behavior of an individual is the series of activities at the workplace. So the behavior of a person is directed towards the goals through the motivation. Motivation is based on the needs के according, ठीक है. Motivation is always based on the person needs में भी कहता fundamental हो सकती है या ego satisfaction needs हो सकती है. Fundamental needs में कहता these includes food, shelter, clothes, etc. These are also on the basis of the needs, basics of the needs. Ego, these includes the self-development, self-actualization, self-recognition, and self-esteem, etc. These needs are different from the individual to individual. Person to person कहता है ये चीजें differ करेंगी. Motivation is a different for the satisfaction. Motivation is an effort to satisfy a want to goal. Satisfaction is experienced when a want is fulfilled. ठीक है, कब और कैसे उसको fulfill करना है मैं चीज को कहता हूं. Motivation can be a positive or negative. Positive motivation includes additional pay, praise, incentives and possibilities. ठीक है, उसमें हम praise भी कर सकते हैं किसी को pay भी कर सकते हैं कहता, incentives भी दे सकते हैं, यानी कि हमें incentives उसमें pay कर सकते हैं, and the possibilities of becoming a permanent employee. हम उसमें ये भी उठा सकते हैं आपको permanent कर देंगे. Positive motivation is also known as a approach. Negative motivation includes punishment such as threat of the demotions, threat of the termination. ठीक है, negative motivation is also known as a stick approach. It is accepted by the employees. ठीक है, तो दो तरह की कह रहा है बेसिकली कि टाइप्स में हम देखेंगे. तो कहता है हम पॉजिटिव में तो हम उसे बता सकते हैं उसकी पॉजिटिविटी की, हम आपको ये इंसेंटिव दे सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं आपकी. पर कहता है नेगेटिव भी हम क्या कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको हम पनिशमेंट दे सकते हैं इसके बारे में अगर आपने ये काम प्रॉपरली नहीं किया. ठीक है, और उसमें अपना ये बता सकते हैं कि आपकी सैलरी डिडक्ट हो सकती है. टर्मिनेशन के बारे में बता सकते हैं उसकी आपकी टर्मिनेशन होगी. तो ये सारी चीजें उस पर. गोल्स आर द मोटिवेटर्स. ठीक है, गोल्स एंड मोटिवेट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड. मैन वर्क्स टू अचीव द गोल्स. एज सून एज द गोल इज अचीव्ड he lost interest in work. So it is very essential for the management to know his employees' goals to push them to the work. ठीक है, तो ये हमारे पास थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी हम बात. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में हमारे बेसिकली दो तरह की मोटिवेशन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मोटिवेशन. ठीक है, तो मोटिवेशन के बारे में बता रहा है, कहता है व्हेन अ मैनेजर वांट्स टू गेट मोर वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट. ठीक है, so he will have to motivate them for improving their performance. ठीक है, motivation encourage people to act effectively in the organization. Every company achieve its goals through the efforts of employee. Company uses incentive for the extracting more work for the rewards, better reports or fear of getting soft. There are generally two types of motivation. ठीक है,
तो मोटिवेशन में फर्स्ट वन कह रहा है पॉजिटिव मोटिवेशन होगा हमारे पास और नेगेटिव मोटिवेशन होगा। तो पॉजिटिव मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स। हम इसमें क्या कर सकते हैं, कहता है इंसेंटिव दे सकते हैं या रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। द इंसेंटिव्स मे बी इन द शेप ऑफ मोर पे, ठीक है, हम उनको ज्यादा सैलरी भी ऑफर कर सकते हैं कि हम आपको, ठीक है, सैलरी भी ऑफर कर सकते हैं मैक्सिमम, कहता मे बी शेप इन मोर पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन ऑफ द वर्क एटसेट्रा। प्रमोशंस के बारे में बता सकते हैं कि हम आपको प्रमोट कर देंगे, ठीक है, हायर लेवल पे आपको यहाँ से अगर आप अच्छा काम करोगे, ठीक है। बाय इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज ट्राई टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंसेस, विलनेस। Positive motivation brings high standard of performance. It increases work capacity of employee. Positive motivation is achieved by the cooperation of employees. ठीक है, इस चीज को हम करें तभी अचीव कर सकते हैं जब सभी जो वर्कर्स होंगे हमारे, ठीक है, वो इकट्ठे काम करेंगे। अचीव बाय द कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज का कोऑपरेशन साथ में होगा। इट ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस अमंग वर्कर्स एंड हेंस दे एंजॉय द वर्क, ठीक है। तो ये चीज क्या बनाएगी, कहता एक थोड़ा अच्छा सा वहां माहौल बना देगी, खुशी टाइप का माहौल बना देगी, हैप्पीनेस अमंग द वर्कर्स एंड हेंस दे एंजॉय देयर वर्क, तभी वो जो वर्कर्स होंगे अपना काम एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करें, पॉजिटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स। इंसेंटिव्स में बी इन द शेप ऑफ मोर पे, ठीक है, प्रमोशन, रिकॉग्निशन ऑफ वर्क। By incentives, employees try to improve their performance, ठीक है। पॉजिटिव मोटिवेशन ब्रिंग्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंसेस, ठीक है, परफॉर्मेंस से बेटर होगी, कहता है। इट इंक्रीजेस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। ऐसी नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव मोटिवेशन टाइप्स में अगर बात कर रहे हैं, तो टाइप्स में हमारे पास नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द नेगेटिव इमोशंस सच एज फियर ऑफ द punishment etc. For example, if workers do not work accordingly, then they may be punished with a demotions or a less salary. उसमें हम डिमोशन भी कर सकते हैं, कहता है उसकी, ठीक है, उसकी सैलरी भी, ठीक है, डिटेक्ट करवा सकते हैं कि आपने काम ठीक नहीं किया था, इस दिन की आपकी सैलरी डिटेक्ट होगी है बीच में से। तो ये थोड़ा सा थ्रेट होगा, एक तरह से थ्रेटनिंग करके हम उनको कर सकते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द नेगेटिव इमोशन सच एज फियर, डर के साथ हम कहते हैं उसे काम करवा सकते हैं। और पुनिशमेंट भी दे सकते हैं। पुनिशमेंट कैसी होगी, कहता इफ द वर्कर्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंगली देन दे मे बी पुनिश्ड विद द डिमोशंस और लेस सैलरी। दिस फियर वर्क्स एज अ पुश एंड फोर्स एम्प्लॉयज टू वर्क हार्ड। इन दिस टेक्निक एम्प्लॉयज डू नॉट cooperate, they do work just to avoid the punishment, ठीक है। नेगेटिव मोटिवेशन हैज बैड इफेक्ट्स ऑन द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन ब्रिंग्स एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द एम्प्लॉयज, ठीक है, गुस्सा भी आएगा, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, क्या था, टू द एम्प्लॉयज। इट बिकम्स रूट ऑफ द सेवरल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स लाइक अनरेस्ट एंड स्ट्राइक्स। तो इस वजह से कहता है जो इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक्स होती हैं वो भी हो सकती हैं। इट इफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में कहता डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इट स्पाइक द ड्रॉबैक्स ऑफ द नेगेटिव मोटिवेशन। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, कहता हम इसे पुनिशमेंट जैसा रखेंगे कुछ, कि हम इसे अगर ये काम टाइम से नहीं हुआ, ठीक है, इसने ये काम नहीं किया, तो उसमें हम उसे पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट इन टर्म्स हम दे सकते हैं, कहता उसकी प्रमोशन नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी सैलरी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली थोड़ा डर रहेगा वर्कर को। तो उसके कहता है डिसएडवांटेज, दे डू नॉट वर्क जस्ट टू अवॉइड द पनिशमेंट। नेगेटिव मोटिवेशन हैज बैड इफेक्ट्स ऑन द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन ब्रिंग्स एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। तो ये थोड़ा सा गुस्सा भी वर्कर्स को कराएगी, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होगी। इट बिकम्स रूट ऑफ द सेवरल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स लाइक अनरेस्ट एंड स्ट्राइक्स। इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज। Despite drawbacks of the negative motivation, this method is commonly used to achieve the desired results. ऐसे कहता है नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस होंगे हमारे पास, मोटिवेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, कहता motivation plays a very important role in an organization. Even organization encourages the employees
for the doing more work. Motivating employees become an asset to the organization. The following points highlighted importance of the motivation. High performances. Okay, first one is a high performance, low employee turnover, better organizational images, acceptability for the changes, better industrial relations, creates the confidence among the employees, कहता productivity increase होगी and increasing all around the efficiency. तो ये 8 points है जो importance में हम count कर रहे हैं. तो first one is a high performance. Motivating employees put maximum efforts for achieving the organization goals. Motivated employees give better performance and increases the productivity. The employees should be offered incentive and they otherwise also deserve for the increased efforts. ठीक है, तो परफॉर्म बेसिकली क्या होगी, जब हम किसी को मोटिवेट करेंगे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. कहता द एम्प्लॉय शुड बी ऑफर्ड इंसेंटिव्स. ठीक है, तो एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स भी मिलेंगे तो उससे क्या होगी, जो हमारी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस होगी वो भी इंक्रीज करेगी. लो एम्प्लॉय टर्नओवर. व्हेन द एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब they tend to leave it. Motivated employees are more satisfied with their job and hence they do not leave the organization rather than looking for another high paying job. Motivated employees try to increase their performance in the current job. ठीक है, जो motivated person होगा कहता है वो क्या करेगा, अपने performance को और अच्छा करना चाहेगा, वही में वो satisfy होगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, जितने पैसे मिल रहे हैं. बट जो अनमोटिवेटेड होगा वो कहेगा मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, मैं दूसरी जगह जॉब कर लेता हूँ. ठीक है, तो वही इसमें लाइन में लिखा है, व्हेन द एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब दे टेंड टू लीव. वो छोड़ देंगे इट. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब एंड हेंस दे डोंट लीव द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट कहता है बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेजेस. द एंटरप्राइज व्हिच ऑफर बेटर monetary and non-monetary benefits to their employees have a better image among them. Such enterprise attract better qualified and experienced persons. All employees want to work for such an organization. Acceptability for the changes. Organization changes technology time to time to improve speed and quality of the work. The changes are generally adopted for the improvement, but employees tend to resist such changes. They think that it will have a bad effect on their employment, but motivated employees easily accept these changes. They think of the positive effect of these changes and cooperate with the management. Better industrial relations. A good motivational system creates job satisfaction among the employees. They will give no reasons for the conflicts in the relations between the employees and the employees. Motivation creates a healthy atmosphere and hence improves the employer-employee relations. ठीक है, creates the confidence among the employees. Motivation creates the confidence among the employees. For example, when the employees achieve the given targets, they are given the incentives in addition to a fixed salary. The feeling brings happiness to them and increase their confidence. Productivity increase होगी कहता. Motivation results in increased productivity. The workers give their best performance, which helps in increasing the productivity, production and profits of the organizations. Increasing all around the efficiency. Motivation reduces the conflicts between the management and the workers. It helps in decreasing the wastage, accidents, complaints, and grievance to enhances the customer satisfaction. तो ये हमारे पास है importance. ठीक है, importance motivation के, importance of the motivation. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक.